दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्न बताने वाले हैं। अगर इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन-सा है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है बताना है कौन-सा हो जाएगा? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है हॉकी, दूसरा ऑप्शन दिया है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन दिया है कबड्डी और चौथा ऑप्शन दिया है फुटबॉल। तो बताना है कि कौन-सा खेल जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व में कुल कितने महासागर हैं? विश्व में बताना है कुल कितने महासागर हैं। तो विश्व में दोस्तों कुल 5 महासागर हैं। तो कितने महासागर है? तो 5 महासागर है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जिसमें बोलेगा कि कौन-सा महासागर सबसे बड़ा है? तो कौन-सा महासागर हो जाएगा? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कौन-सा पर्वत भारत और तिब्बत को विभाजित करता है? कौन-सा पर्वत है जो भारत और तिब्बत को विभाजित करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला हमारा ऑप्शन है अरावली, दूसरा ऑप्शन हमारा है विंध्याचल, तीसरा ऑप्शन हमारा है हिमालय और चौथा ऑप्शन हमारा है सतपुड़ा पर्वत। तो कौन-सा जो पर्वत है वो भारत और तिब्बत को विभाजित करता है? तो वो हो जाएगा हिमालय पर्वत, ठीक ना? कौन-सा पर्वत हो जाएगा? हिमालय पर्वत ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन-सा है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन-सा है वही हमें बताना है। तो कौन-सा हो जाएगा? तो बुलर झील जो है वो दोस्तों वो भारत के सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन-सा है? कौन-सा है हमारा भारत का पहला उपग्रह? यही हमें बताना था। कौन-सा उपग्रह हो जाएगा? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है इनसैट 1A, दूसरा ऑप्शन हमारा है रोहिणी, तीसरा ऑप्शन हमारा है आर्यभट्ट और चौथा ऑप्शन हमारा है भास्कर। तो दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन-सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हमारा है भारत का पहला उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख ले अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में सबसे पुराना पर्व कौन-सा माना जाता है? भारत में जो सबसे पुराना पर्व माना जाता है वो कौन-सा पर्व हो जाएगा? यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन दिया है दिवाली, दूसरा ऑप्शन दिया है होली, तीसरा ऑप्शन दिया है ओणम और चौथा ऑप्शन दिया है महाशिवरात्रि। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन-सा पर्व जो है वो सबसे पुराना माना जाता है? तो कौन-सा पर्व होगा? तो होली हमारा सबसे पुराना पर्व माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में बताना है कि कुल कितने अनुच्छेद हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में टोटल की बात करेंगे कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद हो जाएगा तो 448 अनुच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की जगह किस संगठन ने ली है? भारत में जो योजना आयोग की जगह था, वो किस संगठन ने ले ली है? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? नीति आयोग ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन-सा है? भारत में जो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है वो कौन-सा हो जाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है मथुरा, ऑप्शन नंबर बी हमारा है लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी हमारा है बारामूला और ऑप्शन नंबर डी हमारा है गाज़ीपुर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा वही हमें बताना है। तो भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो हो जाएगा वो लद्दाख हो जाएगा, ठीक ना? लद्दाख यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन-सा है? विश्व की सबसे लंबी दीवार बताना है कि कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा है चीन की दीवार, ऑप्शन बी हमारा है कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन सी हमारा है बर्लिन की दीवार और ऑप्शन डी हमारा है हड़प्पा की दीवार। तो कौन-सा दीवार है जो सबसे लंबी है? वो भी विश्व में, ठीक ना? विश्व में सबसे लंबी दीवार कौन-सा हो जाएगा? तो चीन की दीवार। चीन की दीवार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबी दीवार कौन-सा हो जाएगा? तो चीन की दीवार जो है वो विश्व में सबसे लंबी दीवार है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताना है कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी हमारा है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी हमारा है आइसलैंड और ऑप्शन नंबर डी हमारा है अंडमान। कौन-सा है द्वीप जो है वो विश्व में सबसे बड़ा है? कौन-सा द्वीप हो जाएगा?
तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन-सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है पेरिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा है लंदन, ऑप्शन नंबर सी हमारा है हेग और ऑप्शन नंबर डी हमारा वाशिंगटन डीसी। तो इनमें से कौन-सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हेग में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो बताना है सबसे पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो वारेन हेसिंगटन था। कौन था? वारेन हेसिंगटन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था वो कब किया था? ऑप्शन हमारा ऑप्शन पहला हमारा है 1942, ऑप्शन दूसरा हमारा है 1945, ऑप्शन तीसरा हमारा है 1939, ऑप्शन चौथा हमारा है 1940। तो कौन से वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने हिंद फौज गठन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1942। 1942 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। 1942 में हिंद फौज आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, ठीक ना? कब हुआ था? 1942 में। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है मुंबई, ऑप्शन बी हमारा बेंगलुरु, ऑप्शन सी हमारा हैदराबाद, ऑप्शन डी हमारा है पुणे। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु को, ठीक ना? किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन-सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह बताना है कि कौन-सा बंदरगाह जो होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कोलकाता बंदरगाह, दूसरा ऑप्शन दिया है चेन्नई बंदरगाह, तीसरा ऑप्शन दिया है मुंबई बंदरगाह और चौथा ऑप्शन दिया है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो कौन-सा बंदरगाह होगा जो सबसे बड़ा हो जाएगा? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन-सा है? कौन से राज्य में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? कौन से राज्य हो जाएगा? यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इन चारों राज्य में से कौन से राज्य में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो कौन-सा राज्य हो जाएगा? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूएनओ की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन है 1942, दूसरा ऑप्शन है 1945, तीसरा ऑप्शन है 1950, चौथा ऑप्शन है 1960। तो किस वर्ष यूएनओ की स्थापना हुआ था? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा 1945 में। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी और यूएनओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनियन, ठीक ना? यूएनओ का फुल फॉर्म नेशनल यूनियन नेशनल और ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक ना? यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान में जो संविधान की आत्मा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारा ए है मौलिक अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी है प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर सी हमारा है राजनीति के निदेशक तत्व को, ऑप्शन नंबर डी हमारा है नागरिकता को। तो किसे भारत की आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना को हम लोग भारत की आत्मा कहते हैं। यानी भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना बताना है किसने किया था? ऑप्शन नंबर हमारा पहला है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सरस्वती दयानंद और ऑप्शन नंबर चौथा हमारा है बाल गंगाधर तिलक। तो किस व्यक्ति ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? तो इस सवाल का सही जवाब हमारा हो जाएगा
क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज की इस क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।